भिवंडी रज़ा एकेडमी ने ली अपने उलमाओं की मीटिंग। शहर के सियासी माहौल में कुछ ने किया एतराज़, कुछ ने किया AIMIM का समर्थन। दोस्तों, आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर शहर में सियासी माहौल सा बना है। हर तरफ बस इलेक्शन की बातें चल रही है। इसी बीच भिवंडी की रज़ा एकेडमी के सदर शकील रज़ा ने अपने उलमा मेंबरान की एक मीटिंग बारादरी होटल में ली। शकील रज़ा ने इस मीटिंग में AIMIM के भिवंडी सदर शादाब उस्मानी और लोकसभा के उम्मीदवार अकरम खान को भी बुलाया था और अपना सपोर्ट जाहिर किया। लेकिन कुछ मौलाना और उलमाओं ने इस बात का एतराज़ किया और कहा कि हम तो अक्सरियत के साथ जाना चाहेंगे। इसी बीच AIMIM के कारगुजारी सदर शादाब उस्मानी ने अपनी बातें रखी और अंत में ज़्यादातर लोगों ने AIMIM का सपोर्ट किया। अस्सलाम वालेकुम। सभी आलमी दिन की इजाज़त होगी तो मैं बोलता हूँ, अगर आप लोग की इजाज़त है तो 2 वक्त बोलता हूँ। जज़ाकल्लाह। सबसे पहले इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे शहर के आलिम दीन को हालात हाजरा पर बात करने का मौका दिया। मेरे प्यारे आलिम दीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौजूदा हालात हमारे सामने, और ये पहला मौका नहीं है। मुल्क की आज़ादी के बाद ये मौका 75 साल में कई बार आया और कई बार इसी तरह का मौजू बनाकर हम मजलूम मुसलमानों को बहकाया जाता रहा है। मेरा ये मानना है कि हम सभी के प्यारे रसूल पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल था कि वो कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती जो कभी जद्दोजहद और जस्तजू नहीं करना चाहती। हमारे बीच में नाअहली पैदा करने के लिए सियासी लिहाज से हमेशा एक बात कही जाती रही कि एक बड़ा आदमी, ये पैसे वाला आदमी, ये बड़ी पॉलिटिकल पार्टी ही चुनाव जीत सकती है। और दर हकीकत ये है कि हम मुसलमानों में कोई बड़ा लीडर या बड़ा पैसे वाला या बड़ी पॉलिटिकल पार्टी में बड़ा प्लेटफॉर्म पे कोई नहीं बन पाता। तो ये कहीं ना कहीं RSS की साजिश है जो पिछले 75 सालों से हमारे बीच में आ रही है। और यही वजह है कि हमारा कोई लीडर बनता है तो ऐसी पॉलिटिकल पार्टी से बनता है जो हमारी नुमाइंदगी नहीं करता है। वो चमचगिरी चापलूसी करने के माध्यम से उन नामनेहाद सेकुलर पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे अपनी छाप बना लेता है जो उसे टिकट देती है, और चुनकर आने के बाद जब हमारी शरीयत पे हमला होता है, जब हमारे आलिम दीन की दाढ़ी पकड़कर मॉब लिंचिंग होती है, जब हमारी बच्चों के बुर्के पे पाबंदी पर दखल दी जाती है, तब वो खामोश रहता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये देश की जो पंचायत है, ये जो जमहूरी हक है, हमें जो दस्तूरी हक हमारे मुल्क के संविधान ने हमें दिया है, हमने दानिशमंदाना तौर पर उसका इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन ये दानिशमंदाना तौर जो है उसको तरीका हमें बदलने की जरूरत है। ये सब एक तरफ जा रहे हैं, फिजा एक तरफ है, वही जीत सकता है, उसे जिता दो। तो हवा के विपरीत दिशा में चलने वाले का नाम क्या है? मुसलमान है। हम तो हवा के साथ ही चलते आए 75 साल। जो जीत रहा है उसको जिता दो। इसमें से बैठे हुए कोई भी मेरे बुजुर्ग या मेरे नौजवान ये बता सकते हैं कि कोई एक ऐसा छोटा इलेक्शन या बड़ा इलेक्शन गुजरा हो जब हमने ये बात नहीं की हो कि आखिरी तक इंतजार करेंगे, जो जीत सकता है उसको जिता दो। तो हमने कहीं ना कहीं उन RSS की बातों पर अमल करते करते आए हैं। हम सभी का ये यकीन है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें पैदा किया, हमारे फौज उसी के हाथ में, रिस्क देने वाला, हिफाजत करने वाला वही है। तो ये क्यों हमारे बीच में पैदा किया जाता है कि बस हमारे फौज का वक्त वापस बीजेपी आ जाएगी। ये हमें इलेक्शन के दौर में दानिशमंदाना तौर पर वो ताकतें जो हमारे बीच में इस बात को पैदा करती हैं कि बड़ा आदमी जीत सकता है, पैसे वाला आदमी जीत सकता है, तो वो कामयाब हो जाता है। ये बाला मामा क्या भारतीय जनता पार्टी से टिकट नहीं मांग रहे थे? आप अखबार पढ़ते हैं। बाला मामा जिस पार्टी से टिकट लड़ रहे हैं वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। क्या क्वार्टर सानिया याद नहीं है आपको? क्या उनकी पार्टी का गृह मंत्री गोली नहीं चलवाया था हमारे नौजवानों पर? क्या शरद पवार पिछले 10 साल में 2 बार बीजेपी को सपोर्ट नहीं किए? क्या अखबार आप लोग पढ़ते नहीं? 2019 में बिना शर्त के शरद पवार ने बीजेपी को सपोर्ट किया। 2023 में पिछले साल नागालैंड में सरकार में शामिल हुआ वो शरद पवार जिसका भतीजा अभी बीजेपी के साथ में है। तो इस शरद पवार का किरदार आपको मालूम है? यहाँ बैठे हुए मेरे बुजुर्ग इस बात से इनकार कर सकते हैं?
तो मेरा ऐसा मानना है, मेरे आलिम दीन, मेरे मोहतरम, आपका बहुत बड़ा सियासत में किरदार है, आपको आगे आना चाहिए। आप वोट दे ना दें, यह आपका फैसला है, यह आपका हक है, लेकिन सियासत में आपको हिस्सा लेना चाहिए। यहां बहुत से आलिम दीन बोल रहे नहीं थे, लेकिन इस बात का उन्हें एहसास है कि क्या गलत क्या सही। क्या हमेशा ही ये सोच के साथ हम पैसे वाला बड़ा आदमी, क्या रिस्क अल्लाह के सिवा और कोई दे सकता है? क्या हिफाजत देने वाला कोई और हो सकता है? नहीं हो सकता। दस्तूरी हक है, 22 लाख वोटर्स के बीच में आपको एक वोट डालने का हक है और आपकी चॉइस उस मशीन में बंद होगी। दस्तूर ने नोटा भी आपको दिया है, दस्तूर ने आपको 300 वोट पाने वाले को भी हक दिया है कि 300 वोट पाने वाला भी मेरा नुमाइंदा हो सकता है, 3000 वाला भी आपका नुमाइंदा हो सकता है, 30,000 वाला भी नुमाइंदा हो सकता है, 3 लाख वाला भी आपका नुमाइंदा हो सकता है। लेकिन ये आपके बीच में एक बात डाल दी जाती है कि नहीं, फलाना ही जीत सकता है। तो जिसके बारे में इतनी तारीफें हो रही है, ऐसे नीलेश सांबरे या बाला मामा, क्या बीजेपी से टिकट नहीं मांग रहे थे? बीजेपी से टिकट मांगते तो आप नफरत करते, सेकुलर ताकत से टिकट मांग लिए तो आप मोहब्बत करेंगे। क्यों? टिकट मिलने तक शिवसेना पार्टी जो बीजेपी के साथ है उसके साथ थे। तो ये जो बातें हैं ये हमें समझने की जरूरत है। चुनाव आज नहीं, 20 तारीख को हमें इस बात पर बार बार तबसरा करना होगा। 20 तारीख तक सारे इल्मी दिन से, सारे मस्जिद में पढ़ने वाले नमाजी, सारे नमाजियों से हमें चर्चा करना चाहिए। और ये अच्छी बात है, हम ये देखते हैं मेरे कायद बैरिस्टर असदुल ओवैसी साहब रियासत तेलंगाना के हैदराबाद स्टेट में मस्जिद में मेंबर पे खड़े होकर सियासी बयान करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि सारे आलिम दीन जो है इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि सियासत में आलिम दीन का भी हिस्सा होना चाहिए। और एक तरफा जो फैसला होता आया है 1958 से लेके अभी तक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कभी हारी नहीं है। और जो भी स्टेट में सेकुलर ताकत सरकार में आती है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपनी बात मनवा के ले लेती है। आप सारे अखबार पढ़ते हैं, अभी देखिए इतने कॉलेजेस, इतने हॉस्पिटल, इतने बच्चों के आला तालीम से लेके निजाम जो बनाया गया वो कैसे बनाया गया? सियासी तौर पर आप लोगों की मदद से बनाया गया। तो आप लोगों की मदद से इत्तेहाद के नारे के नीचे अगर हम आते हैं तो अपना नुमाइंदा चुनकर आएगा, ना सिर्फ चुनकर आएगा बल्कि आप उसका गिरबान पकड़कर अपनी बात करने का हक हासिल कर सकते हो। जितने कैंडिडेट खड़े थे तो उनमें से एक बीजेपी वाला, एक एनसीपी वाला और एक आज़ाद, ये तीनों की बात चल रही थी। और मैंने फ़ोन भी किए उन लोगों को खुद से कि आप आइए, हम उसको बताइए कि भाई आप क्या करेंगे जीत जाएंगे तो ये तो उसके पार्टी के वालों ने उसको आने नहीं दिया बालिया मामा को, जबकि बालिया मामा का मेरा खुद से ताल्लुका बड़ा अच्छा है, मगर वो मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रहे हो। फिर उसके भाई ने फ़ोन लगाया कि हम कल आ रहे हैं, अभी तक कहीं बोला गया, वो नहीं आया। और सामने साहब को 2-3 दिन तक बुलाता रहा मैं, उनके फरीद हबीब भाई कोई है वो आया, भी कोई और आया। एक दिन मैंने फ़ोन लगाया कि आप आएंगे कि नहीं आएंगे, तो उसने काफ़ी बदतमीजी करी, सामने ने फ़ोन पे मुझसे बदतमीजी करी। तो मैंने वो जितने बूढ़े हैं हबीब है सबको उसकी शिकायत करी कि ये अभी बदतमीजी कर रहा है, जीतने के बाद तो मारेगा पकड़ के, इसकी शिकायत उसी वजह सबको किया मैं। वो मैंने फ़ोन लगाया उसको कि भाई आपके अभी तक आदमी पहुंचे नहीं है, हमको जल्दी फैसला करना है या कुछ बोलने का। तो बोले वो हबीब को मिलो, और काट दिया। इतने बदतमीजी से बात किया। अब अपन तो इसलिए बुला रहे थे कि सबकी बात सुने फिर ऐलान करें, ताकि ऐसे लगे ही नहीं। अभी उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले पैसा ले लिए, तो वो कोई होंगे, ऐसा होता होगा, मैं सुन भी रहा हूँ। मगर अल्लाह का फजल करम है कि 35 साल हो गए, कोई बोल सकता नहीं कि मैं किसी से पैसा ले आऊँगा, कोई 1 रुपया ले आऊँगा सुल्तान पूछता कुछ, कोई बोल सकता है क्या? नहीं बोल सकता है। तो मजबूरन कल आज सुबह तक का बालिया मामा को फ़ोन लगाता रहा मैं। पहले एनसीपी के प्रेसिडेंट थे जमाल भाई का भी अभी फ़ोन आया है कि बालिया मामा को लेकर कहीं खड़ा है वो, तो अब ऐलान करने के बाद अब वो लेकर खड़ा है। तो ऐलान इसी बिना पे किया गया कि ये तीनों हमको बीजेपी से सवाल ही नहीं पैदा होता है। और हम तो चाह रहे हैं कि बीजेपी बुरी तरह हारे, यहाँ भी हारे वहाँ भी हारे। बीजेपी का पैसा क्या कुछ भी देखना वो आ रहा नहीं अपने को। वो अलग बात है कि लोग शक करे, बात करें,
हमारा अपना जो रवैया होता है, हम लड़ के बात करते हैं, पुलिस से भी ऐसी करती है, आवाम से भी यही करती है। हम पे लोग एतमाद करते हैं कि रजा एकेडमी का कुछ तो सोच के कब फैसला हुआ होगा। तो बहुत सोचने के बाद आज शाम तक का मैं इन लोगों को नहीं इनवाइट किया था। शाम में फिर फोन लगाया सबको, कोई जवाब नहीं दिया। तो फिर मैं इनको कहा कि हमारी मीटिंग में आप आइए, हम वहाँ पर लोगों से मशवरा करके ऐलान करेंगे। इसीलिए कि कुछ लोग जो है सुबह से व्हाट्सएप पे एक मजमून चला रहे हैं उर्दू में, और उस वो मजमून बहुत डेंजर है। सुबह से चल रहा है वो मजमून, और वो मजमून भेजा गया है सऊदी से। तो वो मजमून देख के ऐसा लगा कि आपस में लड़ जाएंगे सुन्नी भाभी। ये वो मजमून पढ़ लोगे आप तो ऐसा लगेगा कि तो आदमी वहां से बैठे लड़ा रहे हैं। तो फिर मैंने कहा तुम जरूर आना, और मजमून चलने के बाद मैंने इनको कहा कि तुम जरूर आना। लेकिन रजा एकेडमी की जो है वो जो मजहबी इख्तलाफ है सुन्नी भाभी का, वो अपनी का है, मगर कौम मिल्लत के लिए हम कहीं ना कहीं एक जमा होते हैं। तो अब मैं सादाब भाई, ये अकरम भाई की हिमायत का ऐलान कर दिया, और इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे, बाकी अल्लाह मालिक। आपकी महिलाओं की बात की जो आप तमाम कैंडिडेट से करने वाले थे, जिन लोगों को लोग आपको फोन किया, जिन जिन लोगों को आपको किया, कौन सी ऐसी बात थी जो आप उनके सामने रखना चाहते? अरे उनके सामने रखने के लिए बहुत सी बात थी। सबसे पहले कि वो अपने जो है उलमा कराम जो जेल में बेहद कसूर वो है, और दूसरी बात यह है कि भिवंडी के 5 लोग जो है अभी तक जेल में है, मोइन वगैरह सब वो थी। फिर उसके बाद हॉस्पिटल था कि अपना हॉस्पिटल जो है तो जैसे जे है साइन है, वैसा नहीं क्यों नहीं हो सकता है। रईस भाई भी आए, बहुत अच्छा काम कर रहे, मगर वो भी 5 साल में उसको बना नहीं पाए, तो किससे शिकायत करने का। और क्या न्यायपालिका पर, क्या आपकी न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है? क्योंकि ये मैटर अब जुडिशियली में जा चुका है, तो यानी इस पर कोई टिप्पणी करना ये तो सीधे तौर पर न्यायपालिका का अवमानना करना है। नहीं ठीक है, वो उसको तो ऐसी जो है बहुत सी इनको SIT बना दी है, ये हो गया वो हो गया, कोर्ट में फैसला हो गया। आज जो है 50 साल हो गया भिवंडी को, अभी तक हॉस्पिटल बन नहीं पाया। न्यायपालिका क्या रोक कर रखी है, इसलिए कि बात आपने कही मौलाना जेल में है, जो 5 लोग और जेल में है, ये तो कोर्ट में मैटर है ना। नहीं कोर्ट में मैं टिप्पणी करना क्या ये नहीं, हम तो अपने आदमी को बोलेंगे ना बेकसूर है। चुने हुए जनप्रतिनिधि चाहते हैं कि वो बारी बार इसका सेटलमेंट करवा। नहीं नहीं, ये बात नहीं चाहते हम। वो लोगों को वकील मुहैया नहीं है, वो लोग अंदर कोई तकलीफ है तो वो तो कम से कम आप तो कर सही करो, या नहीं होता है तो फास्ट ट्रैक पे चला के केस खत्म करो। ये तो तरीका होगा, या फास्ट ट्रैक पे चलाओ, अब केस लगता है तो केस खत्म करो। लेकिन जब आप चुनाव में खड़े थे महानगर पालिका के, तो आपको कितना वोट मिला था? 1400 मिला था, कल फॉर्म भरा था मैं। क्या निशान था? टंगई ना कोई रैली ना कोई भाषण ना कुछ नहीं, खाली फॉर्म भर के बैठ गया था। 1400 लोग वोट दे दिए थे सिंगल। किसका मीटिंग में नहीं अच्छा हुआ, मुझको बड़ा अच्छा लगा, इसलिए कि पहली बार तो अपने उलमा जमा हुए, अब बहुत अच्छा लगा, मगर अंदाज गलत था। नहीं, यहाँ पे कैसा हो रहा है कि आप ही के लोग जो बोल रहे हैं कि मुसलमान को वोट देना चाहिए, और आप ही के लोग बोल रहे हैं कि जो जीत रहा है उसको जिताना चाहिए। हाँ। तो वोट खराब करना नहीं करना, इस पर आप क्या कहते हैं? नहीं देखिए, हो तो तुम बालिया मामा को भी देखो, कभी हार गया तो खराब हो गए, ये यकीन है क्या कि तो कभी ना, आपको यकीन नहीं है ना, तो MIM पर कैसे यकीन कर लें? तो हम यहाँ यकीन नहीं करके दे रहे, हम यहाँ पर वोट इसलिए दे रहे कि हम जो है आप किसी को कोई वोट देने के लायक नहीं है। हमारी आप पहुंच गए नोटा पे, तो नोटा से बेहतर मुसलमान। तो फिर आप क्यों फोन कर रहे थे सब लोगों को, जब आपको यही करना था? हाँ, तो वो आते बात करते ताकि मैं कौम को बोलता कि भाई फला आदमी ने ये जिम्मेदारी ली है, समझ मैं बोलता तो कि फला आदमी ने ये जिम्मेदारी ली है, हम वोट दे सकते हैं। एक बात आपने मन से कही थी कि देखो अगर भले ही MIM हार जाए लेकिन उन्हीं को वोट दो, तो कहीं ना कहीं ये वोट काटने की ही बात होगी। नहीं, ये तो मेरे जहन में नहीं था, मगर अभी जैसे वो मेरे से पहले जो उन्होंने कहा था कि पूरी लहर चल रही है किसी की, तो उसी को वोट दिया जाए, तो मैंने कहा कि लहर के देख के नहीं करो, सोच समझ के आप वोट दो। शकील भाई ये बताइए कि 4 दिन पहले MDF महाराष्ट्र डेमोक्रेटिक फॉर्म के बैनर तले कई उलमाओं ने, भिवंडी शहर के कई उलमाओं ने अपनी मांगों को लेकर जो है बालिया मामा को समर्थन किया, तो आपने उनसे मतलब कांटेक्ट करने की कोशिश क्यों नहीं? अब उनसे मैं कैसे कांटेक्ट करूँ, वो कौन लोग है मेरे को मालूम ही नहीं है। मैं तो डायरेक्ट जो कैंडिडेट है उससे कांटेक्ट करूंगा ना।
अब उसको उनको अपना हक लगा, उनको लगा वो आदमी है तो लगा दिए। अगर इस बीच अगर बालिया मामा या और कोई दूसरा कैंडिडेट आकर ये बोलता है कि हम तमाम आपकी बातें मान लेंगे, हाँ। जो लोग जेल में उनको छुड़वाएंगे भी, जो आपकी जुडिशियल मतलब जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे, तो आप क्या उनका समर्थन करेंगे? नहीं, फिर मीटिंग लूंगा, फिर मीटिंग लूंगा और बताऊंगा देखो ये आदमी ये बोल रहा है और ये आदमी जीतने के बाद कर सकता है कि नहीं। तो ये मीटिंग लेने से पहले आपने क्यों टिसीजन लिया? अरे वो लोग आए नहीं, मैं तो बता रहा हूँ, ये बोल रहे कि मीटिंग लेने से पहले आप एमआईएम को समर्थन दें? नहीं, इन्होंने बताया कभी आएंगे बोलेंगे कि सब शर्तें मंजूर है, तो मैं बता रहा तो इनका समर्थन वापस? नहीं, वो आने दो पहले, नहीं तो जो भी होगा आपके सामने होगा। ठीक है।